Hello, dear students. Welcome to day 9 of our daily 5 study question series. आप सबका डेडिकेशन देखकर ट्रूली प्राउड फील हो रहा है। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा इम्प्रूव होना, यही है रियल एग्जाम प्रिपरेशन होती है। You don't need long study hours, you just need consistency. रोज सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं, आपकी क्लैरिटी, स्पीड और कॉन्फिडेंस तीनों इंप्रूव होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डे 9 के 5 important questions. The question number 1 is the gene that controls the ABO blood group system in human beings has 3 alleles: IA, IB and small I. A child has blood group O. His father has blood group A and mother has blood group B. Genotype of other offsprings can be. The answer is the father का blood group A है तो जीनोटाइप कौन कौन से पॉसिबल है? IA and IA एंड मदर के लिए मदर का ब्लड ग्रुप बी है तो जीनोटाइप कौन से पॉसिबल है? IB एंड IBI. बट चाइल्ड का ब्लड ग्रुप उन्होंने दिया है O है तो जीनोटाइप क्या है चाइल्ड का? II स्मॉल आई. तो मदर और फादर का जीनोटाइप क्या होगा? IA स्मॉल आई एंड मदर का होगा IB स्मॉल आई. राइट, तो हम पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं. तो जो हमारे ऑफ स्प्रिंग्स आ रहे हैं उनके जीनोटाइप्स क्या आ रहे हैं बेटा? IBIA, IBI, IAI, II. इट मींस चारों ब्लड ग्रुप हो जाएंगे बच्चों के. पहले फर्स्ट में ए बी भी हो सकता है, बी भी पॉसिबल है, ए भी पॉसिबल है और ओ भी पॉसिबल है. राइट. Now the question number 2, how many types of gametes can be produced in a diploid organism which is heterozygous for 3 loci? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा. जितनी जो है हेट्रोजाइगस कंडीशंस होती हैं उनको हम ले लेते हैं n से, यानी n लोकाई पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो हमारे टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे 2 की पावर n. यहाँ पे हमारा हेट्रोजाइगस 3 कंडीशंस पे है, n इक्वल टू 3, तो टाइप ऑफ गैमेट्स हो गए 2 की पावर 3. इट मींस 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8. कितनी वैरायटी के गैमेट्स बनेंगे? 8 वैरायटी के. Yes, third question number. What will be the phenotypic ratio in the F2 generation of a typical Mendelian dihybrid cross if the flower color shows incomplete dominance and seed color shows complete dominance? हमने यहाँ पे फ्लावर कलर रेड और व्हाइट लिया है और सीड कलर येलो और ग्रीन लिए हैं. रेड और हमारा डोमिनेंट है, वाई हमारा रिसेसिव है और येलो इसमें डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है. तो हमने जो है रेड को लिया है कैपिटल आर से, तो व्हाइट हो जाएगा स्मॉल आर. येलो कैपिटल वाई तो ग्रीन हो जाएगा स्मॉल वाई. अब हम F2 जनरेशन को देखेंगे तो वहां पे हमारा जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेशियो आएगा रेड पिंक और व्हाइट का, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर. हमारा रेशियो आएगा 1:2:1. राइट. अब हमारा रेशियो तो F2 जनरेशन में कंप्लीट में भी यही आएगा, बट यहाँ पे क्या है कैपिटल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों क्या शो करेंगे? येलो कलर शो करेंगे और स्मॉल वाई हमारा ग्रीन कलर शो करेंगे. नाउ हम जो है दोनों को क्रॉस करा देंगे तो हमारा जो बन रहा है कैपिटल आर रेशियो रेशियो स्मॉल आर क्रॉस करवा दिया हमने कैपिटल वाई रेशियो कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई. तो हमने रेशियो को क्रॉस करवाया 1:2:1 एंड 1:2:1 का. तो जो हमारा नेक्स्ट बनेगा वो हमारा क्या बन रहा है बेटा? कैपिटल वाई 1 बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई फिर 1 बनेगा. तो इस तरह से हमने पूरा जो है रेशियो क्रॉस कर लिया है. तो हम इसमें जो है ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे कौन से रेड और येलो होंगे. तो रेड और येलो हमारे कैपिटल आर कैपिटल वाई होंगे और कैपिटल वाई स्मॉल वाई होंगे. तो ये हमारे 2 और 1 ये 1 2 + 1 3 हो गए. यस. अब है पिंक और येलो कौन से होंगे बेटा? हमारे पिंक के लिए कौन सा होना चाहिए? कैपिटल आर स्मॉल आर. तो कैपिटल आर स्मॉल आर और येलो के लिए कैपिटल वाई भी चलेगा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी चलेगा. तो हम इसमें सर्च कर लेंगे तो इसमें हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई 2 है और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 4 है. तो ये दोनों हमारे हो गए 6 हो गए हमारे पिंक एंड येलो.
ठीक है। अब नेक्स्ट है पिंक एंड ग्रीन। पिंक के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये हमारा हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई हो गए हमारे दो। नेक्स्ट हो गया हमारा व्हाइट एंड येलो। व्हाइट के लिए हमारा होना चाहिए स्मॉल आर और येलो के लिए कैपिटल वाई। तो ये हम और कैपिटल वाई भी चलेगा। तो ये हमारा जो है कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई 1 है और स्मॉल आर कैपिटल वाई 2 है। तो ये हो गए हमारे 3। रेड एंड ग्रीन कैपिटल आर और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई ये हमारा 1 है। एंड व्हाइट एंड ग्रीन स्मॉल वाई ये भी हमारा 1 है। तो हमारा रेशियो हो जाएगा 3:6:2:2:3:1:1। ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द recombinant frequency between the four linked genes is as follows. Between x and y दिया है 40%, between y and z 30%, z and w 10%, between w and x 20%। तो हमें जो है इसको एक सीरीज में शो करना है, करेक्ट ऑर्डर में बताना है। तो हम सबसे पहले जो सबसे लंबा वाला है x and y उसको ड्रॉ कर लेंगे। x and y हमने ड्रॉ कर लिया 40% का। अब बिटवीन y एंड z अब हमें ये देखना है कि हमारा लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा। तो उस तरह से हमें उसको ऑब्जर्व करना है। वाइट एंड जेड जो है 30 दिया है तो वाइट हमारा जो है जेड जो है हमारा वाई के लेफ्ट साइड में जाएगा। 30 चला गया। अब जेड एंड डब्ल्यू 10 है तो जेड और डब्ल्यू 10 है और डब्ल्यू और एक्स 20 है। तो डब्ल्यू और एक्स हमारा देखेंगे तो हम एक्स के राइट में डब्ल्यू जाएगा, दैट इज 20। तो जेड और डब्ल्यू ऑटोमेटिकली हमारा 10 बच जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा एक्स जेड डब्ल्यू एंड वाई। And last question, state a difference between a gene and an allele. The answer is a gene is a unit of inheritance which contain information that is required to express a particular trait in an organism. An allele is one of the slightly different form of a gene that codes for a contrasting traits. Great job. Day 9 भी कंप्लीट हो गया। आपकी कंसिस्टेंसी लेवल अब टॉप नॉच हो रही है। बस रोजाना 5 क्वेश्चंस एंड बोर्ड्स विल फील टोटली अंडर कंट्रोल। तो स्टूडेंट्स दिस वाज डे 9। कल मिलते हैं डे 10 के नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।